और कोई भी पीछे की बात हम नहीं करना चाहते। जो चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी की जो हार हुई, चाहे जो भी है, हम अब से कहना चाहते हैं कि जो सामने जो चुनौतियां है 2025, उस चुनौती को फतह करने के लिए उल्टा करेंगे तो वायु होगा। तो वायु के वेग को किसी ने रोका है? दुनिया के कोई शक्ति नहीं है कि वायु को वेग को रोक सकता है। जहाँ की बहू बेटी कभी 4 चक्का से अपने घर तक नहीं पहुंची होगी, वहां भी सड़क निर्माण कराने का काम, मंत्री जी जरा थोड़ा, सड़क निर्माण कराने का काम हमारे मंत्री करते हैं, हमारे नेता करते हैं। जहाँ जीवन में खास पहचान रखने वाला जिला जहानाबाद, इस भूमि को मैं सबसे पहले महान भूमि को नमन करता हूँ। लोकसभा चुनाव जो हम हारे हैं, इसकी भरपाई करने के लिए विधानसभा चुनाव का यहाँ के अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, दिल पर हाथ रखकर कहिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपके नेता के कद का कोई मुख्यमंत्री है? ना कोई हुआ है, ना आगे कोई संभावना है। शांत रहिए। लोकसभा चुनाव के पहले हमारे विरोधी क्या कहते थे हमारे दल के बारे में? ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी समाप्त हो जाएगी। हमारे नेता के बारे में क्या कहते थे? जो अनाप शनाप बोलते थे उनका क्या हर्ष। जहानाबाद जिला जनता दल जिला कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा जी, और इस मंच के संचालन कर रहे हैं प्रिंस जी और संजय कुमार सिंह जी। और आज आप सबों के बीच में उपस्थित आपके यहाँ के प्रभारी मंत्री, हमारे पार्टी के नेता माननीय अशोक चौधरी जी, आपके पूर्व सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी, पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा जी, प्रमंडल प्रभारी यहाँ के विकानंद विकल जी, प्रमंडल प्रभारी सारण रणविजय कुमार जी, प्रमंडल प्रभारी मुंगेर संतोष कुशवाहा जी, प्रमंडल प्रभारी पटना तो जितेंद्र पटेल जी, जहानाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष राजू नैन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चंद्रवंशी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश कुशवाहा जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी, हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव और प्रदेश अध्यक्ष के सचिव श्याम राय जी, अरवल के जिलाध्यक्ष मिथिलेश यादव जी, पार्टी के नेता सुशील सिन्हा जी, निरंजन केशव जी, सुनीता सिंह जी, रिंकी मलाकार जी, मरनुआ देवी जी, सिया देवी जी, नरेश प्रसाद सिंह जी, कमलेश चंद्रवंशी जी, निरंजन अम्बेडकर जी, जहानाबाद प्रखंड अध्यक्ष रणधीर पटेल जी, आवाज मिल रहा है ना? रतनी के प्रखंड अध्यक्ष राम प्रवेश कुशवाहा जी, मखदुमपुर के प्रखंड अध्यक्ष प्रेम कुमार पप्पू जी, उल्लासगंज के प्रखंड अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा जी, मोदनगंज के प्रखंड अध्यक्ष अजीत शर्मा जी, घोसी के प्रखंड अध्यक्ष राजेश वर्मा जी, काको के प्रखंड अध्यक्ष विनय विद्यार्थी जी, नगर अध्यक्ष चंदन शर्मा जी, रविंदर कुशवाहा जी, विनोद केसरी जी, नरेंद्र किशोर सिंह जी, जवाहर अहमद जी, अरमान गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष जुदाई माझी जी, राजू सिंह जी, जुगेश्वर दास जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ उपस्थित इस हॉल में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के इस जिला के तमाम साथीगण, जनता दल परिवार के साथी, मैं सबसे पहले आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, के मगध क्षेत्र में खास पहचान रखने वाला जिला जहानाबाद,
इस भूमि को मैं सबसे पहले महान भूमि को नमन करता हूँ। जहानाबाद हमारे इतिहास के कई महत्वपूर्ण पड़ाव का साक्षी रहा है। जब इसके अतीत में हम झांकते हैं तो कई थगड़े को झेला है जहानाबाद। हालांकि पूरे मजबूती के रूप में एक खड़ा हुआ, उठकर खड़ा हुआ। इस बात का सबूत है कि यहाँ के मिट्टी में संघर्ष का जज्बा है। यहाँ के हर लोग चुनौती का सामना करने में और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम है। यहाँ के लोग, यह मेरा सौभाग्य है कि जहानाबाद में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कार्यालय का ओपनिंग करने का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। मैंने सम्मानित जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा जी को, इनके पूरे टीम को और जिला जहानाबाद के पूरे जनता दल परिवार को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जो कार्यालय है वो अब आने वाला दिन में पंचम फहराएगा, लहराएगा। साथियों, मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहानाबाद को एक समय किस रूप में चर्चा होता था। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब जहानाबाद को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, आप लोग पुराने अतीत को, जो आपका अंधेरा अतीत है, उससे निकलकर जो वर्तमान सुनहरा अवसर है वहां तक पहुंचे। बस आप लोग आगे, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान जो कीमत है, इस कीमत को न केवल हम लोग समझें, यहाँ को लोग को समझाना होगा, तभी बिहार बेहतर बनेगा। इसलिए हम आग्रह करने आए हैं साथियों, यहाँ जो मौजूद हैं, जो सभी साथी हैं, ये महत्वपूर्ण साथी, आप ही के कंधे पर जनता दल यू का जो है दामोदर जो है आपके कंधे पर। तो आपसे हम अपील करेंगे एक ही चीज कि आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, दिल पर हाथ रखकर कहिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपके नेता के कद का कोई मुख्यमंत्री है? ना कोई हुआ है, ना आगे कोई संभावना है। तो आप देख रहे हैं कि जो समाजवादी राजनीति को जो आगे बढ़ाने का काम, जो जीवन देने का काम, न्याय के साथ विकास के जो पहरेदारी जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और दूसरा कोई किसी ने नहीं किया। तो हम लोग के लिए तो सौभाग्य की बात है ना कि हम लोग ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जो कि पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये अवसर मिला। तो हम तो कहेंगे कि यहाँ पार्टी के सभी प्रमुख साथी हैं, जो बड़े गर्व की बात है। शांत रहिए। लोकसभा चुनाव के पहले हमारे विरोधी क्या कहते थे हमारे दल के बारे में? ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी समाप्त हो जाएगी। हमारे नेता के बारे में क्या कहते थे? जो अनाप शनाप बोलते थे उनका क्या हर्ष हुआ? हमें 16 सीट पर हमने लड़ने का काम किया। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जहानाबाद में जीतते हम हार गए, लेकिन 16 में 12 सीट पर हम जीत हासिल किए। एक कार्यकर्ताओं का दिल, ये नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विचारों आदर्शों से उससे प्रभावित होकर आज जो लोग जनता दल यूनाइटेड पार्टी पर जो कटाक्ष करते थे, बताइए इतना बड़ा, तो हम तो ये कहेंगे कि खुशी की बात है। और जो ये आंकड़ा निकल के आया, ये बिहार का जो आंकड़ा निकल के आया, लोकसभा के 40 सीट में जो हम 12 सीट हासिल किए, जो एनडीए के जो आंकड़ा आया 243 विधानसभा में 177 सीट पर हमारी एनडीए का बढ़त है। मात्र 66 सीट पर महागठबंधन का। सबसे पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी उभर कर आई है। 74 सीट पर जनता दल यू का विधानसभा में बढ़त है। 68 सीट पर भाजपा का बढ़त है। 29 सीट पर लोजपा का बढ़त है, लोजपा रामविलास जी का। और मात्र 35 सीट पर आरजेडी का बढ़त है। 66 सीट ऐसे कहिए तो
महागठबंधन का बढ़त है। तो सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड आज उभर कर आपको बीच में आया। तो ये सब आपकी देन है। ये आप हमारे नेता पर जो है इतना लोग का अटूट विश्वास है। हमारे नेता के भीड़ में सबसे अलग है हमारी पार्टी। जरा चुप करवाइए इधर। हमारी पार्टी जो है हमारी पार्टी के भीड़ में सबसे अलग है, सबसे अलग पहचान रखती है। ये सब लोग का करोड़ों लोगों का ये विश्वास है, आस्था हमारे नेता से जुड़ा हुआ, हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ। हम तो सिर्फ यहाँ आपसे कहने आए कि जो हमारे माननीय मंत्री जी अशोक चौधरी जी बता रहे थे उन्होंने ठीक ही कहा थे। हम उस शब्दों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन जरूर हम आपसे कहेंगे कि साथियों, ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि नई ताकत, नई ऊर्जा, नई रणनीति के साथ जो हमारे यहाँ तमाम जो पार्टी के वर्कर बैठे, कार्यकर्ता बैठे हैं, आगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का होना है। फिर से इसमें पूरे मजबूती के साथ आप लोग लगिए। आज से ही चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। ठीक बात है कि आज कई हमारे सम्मानित वक्ता ने अपनी बात को रख रहे थे। एक महिला सुनीता जी हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यालय अपना होना चाहिए। अच्छा प्रस्ताव हुआ। माननीय मंत्री जी 15 अगस्त को जब झंडा तोलन में आए तो उन्होंने इस बात को उन्होंने खुद कहा कि कोई अभी अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कोई जमीन लेने वाला हो वो अपने तरफ से बनवाने के लिए, अपने पॉकेट से बनवाने के लिए तैयार है। तो हम तो आग्रह करेंगे यहाँ के साथियों से कि आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, आप जमीन दीजिए। हम आग्रह करेंगे और भी जो पार्टी उस पर जो समझेगी पार्टी, हम लोग उसको जो भी जरूरत होगी हम तो आपसे आग्रह करेंगे। कहना चाहते हैं साथियों कि हमारी पार्टी जो है गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को, उनके आदर्शों पर हमारी पार्टी चल रही है। आगे हमारे पार्टी कार्यालय में आए होंगे, कर्पूरी सभागार में आप गए होंगे, वहां देखे होंगे गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी का फोटो लगा हुआ। उनके आदर्शों पर, उनके विचारों को हमारे सरजमीनी पर नेता उतारने का काम किया है। उन्हीं के आदर्श, उनके विचार पर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही। हम अपने कार्यकर्ता से, अपने नेता, अपने पार्टी के तमाम जो हमारे जो भी प्रकोष्ठ के लोग बैठे हैं यहाँ, सब लोग से कहेंगे कि जो आने वाला जो 2025 जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में आप लोग संकल्प लेकर आज इस बैठक में जाइए कि पार्टी के मजबूती के लिए, पार्टी को धारदार बनाने के लिए आप लोग आज से लग जाइए। आपकी उपस्थिति, आपकी भागीदारी यह सुनिश्चित हो। हर बूथ पर आपकी उम्मीदवार, आपकी पहचान हो, हर बूथ पर आपकी भागीदारी हो। और उसमें खासकर मैं कहूँगा, युवा साथी बोल रहे थे, यहाँ 40 वर्ष से कम उम्र वाले लोग यहाँ जो है ये 66% लोग हैं भारत में, और बिहार जो है सबसे युवा राज्य है। तो युवा के जब उल्टा आप करते हैं, युवा शक्ति, हम तो युवा को मौका दिए। दिलीप कुशवाहा जी हैं, इनको अवसर दिए हैं, तो आप युवा है, इसीलिए हमने इनको अवसर दिया है दिलीप कुशवाहा जी को। और युवा का जब आप उल्टा करेंगे तो वायु होगा। तो वायु के वेग को किसी ने रोका है? दुनिया के कोई शक्ति नहीं है कि वायु को वेग को रोक सकता है। इसीलिए युवा के कमान हम आपके जहानाबाद जिला अध्यक्ष को दिया है। तो मैं कहूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग सब लोग समर्पित होकर, और कोई भी पीछे की बात हम नहीं करना चाहते। जो चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी की जो हार हुई, चाहे जो भी है, हम अब से कहना चाहते हैं कि जो सामने जो चुनौती है 2025, उस चुनौती को फतह करने के लिए इस मगध की धरती से मैं आग्रह करने आया, निवेदन करने, आह्वान करने आया हूँ कि आप लोग पूरे आज संकल्प लेकर जाइए। और अपने नीतीश कुमार जी जो आपके लिए दिन रात तरक्की करने के लिए जो सोचते रहते हैं, उन्होंने ठीक ही कह रहे थे, क्या नहीं की। आज कौन सा काम हम आपको गिनाऊं माननीय मुख्यमंत्री जी का, कहां से शुरू करूं? लेकिन जो मानव की मानवीय आवश्यकता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आधारभूत संरचना है, एक के मंत्री तो माननीय अशोक चौधरी जी यहाँ बैठे हैं,
जो सड़क पहुंचाने का आप सोच सकते हैं, जहां की बहू बेटी कभी 4 चक्का से अपने घर तक नहीं पहुंची होगी, वहां भी सड़क निर्माण कराने का काम मंत्री जी जरा थोड़ा सड़क निर्माण कराने का काम हमारे मंत्री करते हैं, हमारे नेता करते हैं। जहां की बहू बेटी कभी 4 चक्का से घर नहीं पहुंचेगी, सतत लीज लेकर भूमि दाता को 4 गुना सर्किल वैल्यू के रेट से देकर सड़क निर्माण कराने का काम करते हैं। तो आप सोचिए, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किस क्षेत्र को लीजिएगा, चारों तरफ क्रांति क्रांति आई, विकास ही विकास हुआ, विकास से मुक्त धारा से जोड़ने का काम किया गया। इसलिए विकास की चिंता नहीं करना है। हमारे माननीय मंत्री 4 मंत्री 3 मंत्री हर दिन मंगल बुध शुक्र बैठते हैं पार्टी कार्यालय में, जन सुनवाई करते हैं, जन समस्या सुनते हैं आपकी त्वरित कार्रवाई करने के लिए। और आपके माननीय प्रभारी मंत्री जी आज भी बैठेंगे 3 बजे से यहाँ सर्किट हाउस में। कोई भी समस्या हो, किसी तरह की बात हो, आप हमारे माननीय मंत्री जी को, हमारे पार्टी के नेता को देने का काम करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, काम की चिंता नहीं करना है, समस्या की। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, हमारे नेता दिन रात काम करते रहते हैं आपकी तरक्की के लिए, आपके शैक्षणिक आर्थिक हर स्तर के उत्थान के लिए काम करते रहते हैं। और आपका भी दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि अपने नेता की मजबूती के लिए, नेता को हाथ को मजबूत करने के लिए, ठीक है, जो आपने जो लोकसभा चुनाव जो हम हारे हैं, इसकी भरपाई करने के लिए विधानसभा चुनाव का यहाँ के 4 सीट, 3 सीट यहाँ का जो है नीतीश कुमार जी के झोली में देने का काम करिए, झोली में देने का काम करिए। ये हम आपसे आगे बिल्कुल निवेदन करना है। साथियों, मैं खासकर और मैं जो भी किसी भी तरह की बात हो आपकी जहन में, कभी भी कोई भी बात हो, आप लोग हम बैठते हैं पार्टी कार्यालय में, आप उनको अवगत कराएंगे। लेकिन इस तरह से अनुशासन में, पार्टी के अनुशासन में रहने की जरूरत है, मंच से बोलने की जरूरत नहीं। कार्यकर्ताओं को आपने देखा है कि हमने जिला की विसूत्री बनाया है, जिला राज्य जो जिला कार्यान्वयन समिति का मैंने गठन कर दिया है। और जो छूटे हुए हैं, जो प्रखंड का हम करने जा रहे हैं, बहुत जल्द प्रखंड का करेंगे। और भी जो प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर जो महत्वपूर्ण साथी छूट गए हैं, उनको भी जो हमारे जो लगभग 27 विभाग में जो है जानकारी मिली है कि सभी जगह कमेटी, सभी चाहे स्वास्थ्य कमेटी हो, शिक्षा कमेटी हो, चाहे आपूर्ति का बिल जहाँ भी हो, चाहे अनुसरण समिति हो, चाहे जेल समिति हो, जहाँ भी हो, स्वास्थ्य, हर जगह हम कार्यकर्ताओं को भरने का काम करेंगे, सामान देने का काम करेंगे। इसलिए आप उसकी चिंता नहीं करिए। चिंता इस बात का करना है कि इतना काम करने वाला हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो दिन रात आपके लिए सोचते रहते हैं, आपकी तरक्की कैसे हो, आपके उत्थान कैसे हो, जो विपक्ष जो प्रचार कर रहा है, उसको मजबूती से जवाब दीजिए। इसके लिए जरूरत है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, चाहे जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी मीडिया मैंने हर स्तर पर ठोस जवाब दीजिए, मुंह बंद करके नहीं रहिए। जिस तरह हमारे नेता, हमारे पार्टी के नेता माननीय मंत्री जी जिस रूप में बोल रहे थे, हर लोग से मैं कहूंगा, हर पार्टी के कार्यकर्ता से कहूंगा कि उसका जो भी विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है किसी तरह का, तो उसका ठोस जवाब दीजिए। यही हम आपसे कहेंगे। और आप चिंता नहीं करिएगा, हम लोग जो है इस बार विधानसभा जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया है, उसमें ये जो आंकड़ा निकल के आया वो 243 से 177 आया एनडीए के पक्ष में। हम लोग 2 से 20 से ऊपर रहेंगे आने वाला विधानसभा चुनाव में। इसीलिए आपका हौसला, आप हौसला बनाकर रखिए, मजबूती से रहिए, और यही हम आपसे कहेंगे। और किसी प्रकार का कोई भी बात हो, हमें पार्टी कार्यालय में अवगत कराने का काम करिए, हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहेंगे। इन शब्दों के साथ पानी को विराम देता हूँ। और विराम देने से पहले फिर से दिलीप कुशवाहा जी को, उनके पूरे टीम को, जो आज पार्टी कार्यालय खोला गया है, पूरे टीम को और जनता दल जहानाबाद का पूरे टीम को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि यहाँ जो है आने वाला समय में
संख्या बड़ी का संख्या देना।